हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्याएं। सत्र 2023-24 जो अभी वर्तमान में चल रहा है उस सत्र के अनुसार बोर्ड ने सिलेबस में कुछ कमी की है। पुरानी किताबों में प्रश्नावली 1 है वो 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 तक थी। इस सत्र से प्रश्नावली 1.1 और 1.4 इनको सिलेबस से हटा दिया गया है, केवल 1.2 और 1.3 पढ़नी है। बाजार में कुछ किताबें नई आई थी, बाकी किताबें पुराने सिलेबस के ऊपर है। तो जो पुराने सिलेबस में 1.2 प्रश्नावली थी वो नई किताबों में 1.1 है और जो 1.3 प्रश्नावली थी वो है 1.2। आज हम शुरू करते हैं 1.2 प्रश्नावली पुराने सिलेबस के अनुसार और नई किताबों में नए सिलेबस के अनुसार जो किताबें उनमें है 1.1। इस प्रश्नावली के अंदर हमें एक तो अभाज्य गुणनखंड करना है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड के ऊपर एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड को। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे दो शब्द है हमारे पास। एक शब्द तो है अभाज्य और दूसरा शब्द है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड में दो शब्द आ गए, एक तो है गुणन और दूसरा है खंड। गुणन का मतलब हो गया गुणा के रूप में और खंड का मतलब हो गया भाग या टुकड़े। किसी भी संख्या के गुणा के रूप में टुकड़े करना या किसी संख्या को छोटी छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना उसके गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ पे हमें जो गुणनखंड करने वो अभाज्य गुणनखंड करने। भाज्यता के आधार पर संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अभाज्य संख्या और दूसरी होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल एक या स्वयं का ही भाग जाता है, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो तो होती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। शुरुआत में हम देखें प्राकृत संख्याओं में पहली संख्या होती है एक। एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसके बाद में दो है वो अभाज्य संख्या है, दो में दो के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके बाद में तीन है वो अभाज्य संख्या है, ये तो आ गई अभाज्य संख्या। उसके बाद में चार है वो भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दो का भाग जा रहा है। फिर पाँच है वो अभाज्य संख्या है। छः भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें दो और तीन का भाग जा रहा है। सात अभाज्य संख्या है। आठ है वो भाज्य संख्या है, इसमें दो और चार का भाग जा रहा है। नौ है वो भी भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें तीन का भाग जा रहा है। फिर उसके बाद में 10 है वो भी भाज्य संख्या है, इसमें 2 और 5 का भाग जा रहा है। 11 के अंदर केवल 11 का ही भाग जाता है इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 12 है वो भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2, 3, 4 और 6 का भाग जा रहा है। उसके बाद में 13 है वो अभाज्य संख्या है। 14, 15 और 16 ये तीनों भाज्य संख्याएं हैं। 14 के अंदर 2 और 7 का भाग जा रहा है, 15 में 3 और 5 का, 16 में 2, 4 और 8 का भाग जा रहा है। फिर 17 है वो अभाज्य संख्या है। 18 भाज्य संख्या है। 19 अभाज्य संख्या है। 20 है वो भाज्य संख्या है। 21 भाज्य संख्या है, 3 और 7 का भाग जा रहा है। 22 है वो भी भाज्य संख्या है। 23 है वो अभाज्य संख्या है। 24, 25 और 26 ये भाज्य संख्या है। 27 ये भी भाज्य संख्या है। 28 भाज्य संख्या है।
29 है वो अभाज्य संख्या है, 30 भाज्य संख्या है, 31 है वो अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से आगे भी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को हम क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो केवल हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे, अगर 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का, 5 का भाग अगर नहीं जाएगा तो 7 का, 7 का भाग नहीं जाएगा तो 11 का। इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए 2, 3, 5, 7 और 11 ज़्यादातर इन संख्याओं के गुणनखंड आते हैं, इसलिए इनके कुछ भाज्यता के नियम हम देख लेते हैं, जिससे हमें संख्या को देखने पर पता चल जाए कि उस संख्या में 2, 3, 5, 7 या 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 2 की भाज्यता, कि संख्या को देखने पर पता कैसे चले कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो किसी भी संख्या में हम इकाई का अंक देखेंगे, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इन 5 में से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पे हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। उदाहरण के लिए 10 में 2 का भाग 5 बार जा रहा है, 12 2 का भाग 6 बार जा रहा है, 24 2 का भाग 12 बार जा रहा है, 36 2 का भाग 18 बार जा रहा है। उसके बाद में देखें 48 2 का भाग 24 बार जा रहा है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है उनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। फिर अगला हम देखते हैं 3 की भाज्यता। किसी भी संख्या को देखने पर उसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि उस संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग करने पर उस योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, और अगर योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम देखें, हमें एक संख्या दे दी 2162। अब इसमें हमें देखना है कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11। अंकों का योग 11 आ रहा है। 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। भाग देके चेक कर सकते हैं, 2162 है, इसके अंदर हम 3 का भाग देते हैं। पहले 21 के अंदर 3 का भाग जाएगा 7 बार, 7 ये 21, बचेंगे 0, अगला अंक लिखेंगे 6, भाग जाएगा 2 बार, 3 2 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 2। यहाँ से अंक लिख रहे हैं, अंक छोटा रह गया तो भाग 0 बार जाएगा। आगे कोई और अंक नहीं है हमारे पास, 2 शेषफल बच गए। जब तक 0 शेषफल नहीं है भाग पूरा नहीं जाता है। अगला उदाहरण, जैसे कि हमारे पास एक संख्या आ गई 315 और इसके अंदर हमें चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अंकों का योग कर देते हैं, 3 और 1 4, 4 और 5 9, अंकों का योग 9 आ रहा है। 9 के अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 का पाढ़ा 3 बार बोलने पर 9 आ जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। भाग दे के चेक कर लेते हैं, 315 इसके अंदर 3 का भाग देंगे, पहले 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, बचेंगे 0, अगला अंक लिखेंगे 1। यहाँ से अंक लिखने के बाद में अंक छोटा रह गया तो इसका मतलब भाग जाएगा 0 बार। अब अगला अंक लिखेंगे 5, संख्या बन गई 15। 3 का पाढ़ा अगर 5 बार बोलेंगे तो 5 दिए 15, 15 में से 15 घटाएंगे, ये बचेंगे 0। लास्ट में 0 शेषफल बच गए, इसका मतलब भाग है वो पूरा पूरा चला गया। तो अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा, और अगर अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला हम देखते हैं 5 का। 5 के भाज्यता के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक संख्या दे दी 210 और एक संख्या हमें दे दी 3115 और एक संख्या हम ले लेते हैं 4117। अब 210 है, इसके लास्ट में इकाई का जो अंक है वो 0 है और 3115 में इकाई का अंक 5 है।
तो अगर इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाएगा, लेकिन 4117 है, इसमें इकाई का अंक 7 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। भाग देके चेक कर सकते हैं। 210 है, इसके अंदर 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग देंगे तो पहले 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, 1 को साथ में लेंगे 21। 5 का पारा 4 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 21 में से 20 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 0। अब 5 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएंगे, 10 में से 10 घटाएंगे 0। यहाँ पे शेष पल 0 बच गए, इसका मतलब इसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला गया। 3115 के अंदर 5 का भाग देके चेक करते हैं। पहले पारा बोलेंगे 6 बार, 6 पंजे 30, 31 में से 30 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 1। अब 5 का पारा 2 बार बोलेंगे, 5 दुए 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 5। 5 का पारा 3 बार बोलने पर 15 आ जाएंगे और 15 में से 15 घटाएंगे, 0 शेष पर आ गया। इसका मतलब इसमें भी 3 जो 5 का भाग है वो पूरा पूरा चला गया। अगला उदाहरण हमने लिया था 5117, इसके अंदर हम 5 का भाग देके देखते हैं। पहले 5 का पारा 8 बार बोलेंगे, 8 पंजे 40, 40, 41 में से 40 घटाएंगे 1 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 1। 5 का पारा 2 बार बोलेंगे, 5 दुए 10 और 11 में से 10 घटाएंगे, ये बचेंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 7। 5 का पारा 3 बार बोलेंगे, 5 दिए 15, 17 में से 15 घटाएंगे, शेषफल बचेंगे 2। यहाँ पे 2 शेषफल बच गए, इसका मतलब इसमें भाग 5 का पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अगला हम देखते हैं 7 की भाजकता। 7 की भाजकता के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो इकाई का अंक होगा उस इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को छोड़ते हुए बाकी जो हमारे पास संख्या होगी उसमें से इकाई के अंक का दुगुना है वो घटा देंगे। अब उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, हमें एक संख्या दे दी 2152। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक 2 दे रखा है, 2 को छोड़कर जो बाकी संख्या है वो हमारे पास है 215। इसमें से 2 का दुगुना 4 घटा देंगे तो 215 में से 4 घटाएंगे 211 बचेंगे। अब यह संख्या फिर से हमारे पास बड़ी रह गई तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इकाई के अंक का दुगुना करेंगे और इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या है वो हमारे पास 21 है। 1 का दुगुना करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 21 में से 2 घटाएंगे 19 बचेंगे। 19 है वो 7 के पाड़े में नहीं आ रहा है, अर्थात इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे कि हमारे पास एक संख्या देती 343। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इकाई का अंक है उसको छोड़कर हमारे पास संख्या है 34। इसमें से इकाई के अंक को 2 से गुणा करके घटा देंगे, 3 का दुगुना हो जाएगा 6। 34 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 28। 28 है वो 7 के पाड़े में आ रहे हैं, अर्थात 28 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 343 के अंदर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगला हम देखते हैं 11 की भाजकता। तो 11 की भाजकता के लिए हमें करना क्या है कि जो सम स्थान पे अंक हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे और जो विषम स्थान पे अंक हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे और फिर इनका घटाव करेंगे। अब घटाव करने के बाद में या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 के पाड़े में आ रही है या जिसमें 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो उस दी गई संख्या में 11 का भाग है वो पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि हमें एक संख्या दे दी 1331। अब इसमें चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो विषम स्थान पे यानी कि पहले और तीसरे स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 1 और 3 हो जाएंगे 4, और सम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 3 और 1 हो जाएंगे 4। अब इनको घटाते हैं, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 बच रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। भाग दे के चेक कर सकते हैं। 1331 के अंदर हम 11 का भाग देते हैं, 11 का पारा एक बार बोलेंगे, 11 एकम 11, 13 में से 11 घटाएंगे 2 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 3। अब 11 का पारा 2 बार बोलेंगे, 11 2 22, 23 में से 22 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 1। 11 का पारा एक बार बोलने पर 11 आ जाएंगे और शेषफल बचेंगे 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा चला गया। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे कि हमें एक संख्या दे दी 2432। अब इसमें हमें चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा।
तो विषम स्थान पर यानी कि पहले और तीसरे स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 2 और 3 5, और सम स्थान पर जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 4 और 2 6। अब 6 में से 5 घटा देते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेंगे। अब यहाँ पे जो इनका जो घटाव है वो 1 आ रहा है, तो ना तो 0 आ रहा है और ना ऐसी संख्या आ रही है जिसमें 11 का भाग जाए, तो इसमें 11 का भाग है वो नहीं जाएगा। भाग देके चेक भी कर सकते हैं। 2432 है, इसके अंदर 11 का भाग देंगे, 11 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 22, 24 में से 22 घटाएंगे 2, अगला अंक लिखेंगे 3, 11 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 22, 23 में से 22 घटाएंगे 1 बचेगा, अगला अंक लिखेंगे 2, 11 का पाड़ा एक बार बोलेंगे तो 11 एकम 11, 12 में से 11 घटाएंगे ये बचेंगे 1, तो यहाँ पे 1 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो ये 5 संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11, जिनका हम भाजकता का नियम द्वारा इनको चेक कर सकते हैं कि इसमें इन संख्याओं का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, इसका पहला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला हमें दे रखा है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो इकाई का अंक देखते हैं, 0 दे रखा है और इकाई का अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पे हमें भाग देना है तो पूरी संख्या में एक साथ भाग देना है। 140 के अंदर हम 2 का भाग देंगे, तो पहले 2 का पाढ़ा 7 बार बोलते हैं, 7 2 14, 14 में से 14 घटाएंगे ये बचेंगे हमारे पास 0, अगला अंक हमें दे रखा है 0। यहाँ से अगला अंक लिखने के बाद में भाग नहीं जा रहा है, संख्या छोटी रह गई, इसका मतलब भाग जाएगा 0 बार। तो 140 में 2 का भाग है वो 70 बार जाएगा। अब 70 के अंदर इकाई का अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 70 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 35 बार। अब इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग चेक करते हैं, अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 5 8 होते हैं, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का देखते हैं, इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा, 5 का पाढ़ा 7 बार बोलते हैं तो 35 आता है, तो भाग 7 बार जा रहा है तो नीचे लिखेंगे 7। अब 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 7 का भाग जाएगा एक बार। अब संख्या को लिख देंगे, संख्या में 140 दे रखी है, जिन जिन संख्याओं का भाग दिया है उन संख्याओं को गुणा लगाकर लिख देंगे। पहले हमने भाग दिया 2 का, गुणा में बाद में भाग दिया 2 का 2, फिर गुणा में अगली संख्या जिसका हमने भाग दिया वो है 5, गुणा उसके बाद में अगली संख्या है 7। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब यहाँ पे अगर एक ही संख्या बार बार गुणा मारी है तो उसको घात के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है वो 2 बार गुणा आ गई तो 2 की घात हो जाएंगी 2, गुणा में 5 गुणा 7, क्योंकि 5 और 7 केवल एक बार गुणा आई है। 2 नंबर हमें संख्या दे रखी है 156। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 156 में इकाई का अंक देखते हैं, 2 दे रखा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो 156 में अलग से कॉपी में 2 का भाग देंगे और जितनी बार भाग जाएगा वो संख्या यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो पहले 2 का पाढ़ा 7 बार बोलते हैं तो 7 2 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 6। अब 2 का पाढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 8 2 16 और 16 में से 16 घटाएंगे 0, तो ये भाग जाएगा 78 बार। अब 78 में इकाई का अंक 8 है तो इसमें फिर से 2 का भाग चला जाएगा। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 39 बार। अब 39 में इकाई का अंक 9 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग चेक करें तो अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 9 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार, 13 3 39। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 13 का ही भाग जाएगा एक बार, लास्ट में 1 आ गया, गुणनखंड पूरा हो गया। अब संख्या को लिख देंगे, संख्या दे रखी है 156, बराबर में जिन संख्याओं को हमने भाग दिया उनको गुणा के रूप में लिख देंगे। पहले हमने भाग दिया 2 का, गुणा में फिर 2 का, गुणा में फिर 3 का भाग दिया और गुणा में फिर 13 का भाग दिया। अब यहाँ पे 2 है वो 2 बार गुणा में आ गया तो 2 की घात 2, गुणा में 3 एक बार ही गुणा में और 13 एक बार गुणा में। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 3 नंबर हमें दे रखा है 3825। 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें 2 का भाग, तो इकाई का अंक 5 दे रखा है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा।
अब 3 का भाग चेक करते हैं, तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। अंकों का योग 18 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। अब 3825 में अलग से 3 का भाग दे देते हैं। पहले 3 का पाड़ा एक बार बोलेंगे 3, बचेंगे 0, अगला अंक लिखेंगे 8। 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 2। 3 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे 7 ये 21, 22 में से 21 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 5। 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे 5 ये 15, और 15 में से 15 घटाएंगे ये बचेंगे 0। तो भाग चला गया 1275 बार। अब इसमें फिर से हम चेक करते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। अंकों का योग है वो 15 आ रहा है, तो इसमें 3 का भाग है वो चला जाएगा। अब 1275 है, इसके अंदर 1275 में 3 का भाग दे देते हैं, और जितनी बार भाग जाएगा वो संख्या नीचे लिख देंगे। पहले 3 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे 12, बचेंगे 0, अगला अंक लिखेंगे 7। 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 5। 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे 5 ये 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0, 0 से इसमें आ गया, भाग पूरा चला गया। भाग गया कितनी बार? 425 बार। अब इसमें दोबारा से 3 का भाग चेक करते हैं। अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अंकों का योग 11 आ रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 5 का भाग देखते हैं। इकाई का अंक 5 दे रखा है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 425 के अंदर हम 5 का भाग देते हैं, तो 425 में 5 का भाग देंगे। पहले 8 बार भाग जाएगा, 8 पंजे 40, बचेंगे 2, अगला अंक लिखेंगे 5। 5 का पाढ़ा 5 बार बोलेंगे तो 25, 25 में से 25 घटाएंगे 0, तो भाग चला गया 85 बार, तो नीचे लिख देंगे 85। अब इसमें इकाई का अंक है वो कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो इसमें फिर से 5 का भाग चला जाएगा। 85 में 5 का भाग देंगे, 17 बार जाएगा। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 17 का ही भाग जाएगा और एक बार जाएगा। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 3825 को लिखेंगे बराबर में जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उनको गुणा के रूप में लिख देंगे। पहले हमने 3 का भाग दिया है, तो 3 गुणा में फिर 3 का भाग, गुणा में फिर 5 का भाग, गुणा में फिर 5 का भाग, और गुणा में फिर 17 का भाग। अब 3 को 2 बार गुणा में लिखा है, तो 3 की घात 2, गुणा 5 2 बार गुणा में लिखा है, तो 5 की घात 2, और गुणा में 17 एक बार गुणा में है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 3 की स्क्वायर गुणा 5 की स्क्वायर गुणा 17। 4 नंबर हमें दे रखी है संख्या 5005, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देखते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के भाग के लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। उसके बाद में 3 का भाग देखें, अंकों का योग करें, तो 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5005 में 5 का भाग देंगे, तो ये आएगा 1001। अब इसमें फिर से हम 5 का भाग देखें, तो इकाई का अंक 1 है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम 7 का भाग चेक करते हैं। तो 7 का भाग चेक करने के लिए इकाई के अंक को छोड़ दें, तो बाकी संख्या हमारे पास बचेगी 100। अब इकाई का अंक 1 दे रखा है, 1 का दुगुना करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, 100 में से 2 घटाएंगे, ये बचेंगे 98। अब 98 के अंदर हम देखें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 14 सत्ते 98 होते हैं, यानी कि 7 का पाढ़ा अगर 14 बार बोलें तो 98 आ जाएंगे। तो 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग जाएगा। अब 1001 है, इसके अंदर 7 का भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाएगा? तो पहले भाग जाएगा एक बार, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे 3, अगला अंक लिखेंगे 0। 7 का पाढ़ा 4 बार बोलेंगे, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 1। अब 7 का पाढ़ा 3 बार बोलेंगे, तो 7 तिये 21, 21 में से 21 घटाएंगे 0, तो भाग चला गया 143 बार। अब 143 में फिर से हमें चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा आगे। तो 143 में इकाई के अंक को छोड़ दें, तो संख्या हमारे पास है 14। इकाई के अंक 3 का दुगुना करेंगे, 3 का दुगुना होता है 6, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 8 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे हम चेक करते हैं 11 का भाग। तो 11 का भाग है, तो 143 में विषम स्थान 1 और 3 नंबर पर जो अंक है उनको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, और सम स्थान पे हमारे पास अंक है 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0।
अब यहाँ पे इनका जो मान है वो 0 आ रहा है, इसमें 11 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। 143 में 11 का भाग देंगे। अब 143 में जब 11 का भाग देंगे, पहले 11 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं, 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे 3 बचेंगे, अगला अंक लिखेंगे 3। तो 11 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, तो 11 ये 33, 33 में से 33 घटाएंगे 0, भाग चला गया 13 बार, तो नीचे 13 लिख देंगे। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 के अंदर केवल 13 का भाग जाएगा एक बार, लास्ट में 1 आ गया, गुणनखंड पूरा हो गया। अब 5005 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। पहले 5 का भाग दिया, गुणा में फिर 7 का भाग, गुणा फिर 11 का भाग और गुणा में 13। कोई भी संख्या 2 बार गुणा में नहीं है ये, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 5 नंबर हमें दे रखा है 7429, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 2 का भाग, इकाई का अंक 9 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग चेक करते हैं, तो अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 है वो 3 के पाड़े में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 7 का भाग, 5 का भाग, इकाई का अंक 9 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के भाग के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं 7 का भाग, तो इकाई के अंक को छोड़ दें तो संख्या हमारे पास है 742, इकाई का अंक 9 है, 9 को दुगुना करेंगे तो 9 का दुगुना होता है 9 2 18। अब इनको घटाएंगे, 2 में से 8 घटाएंगे तो 2 में से 8 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे 4 से तो ये हो जाएंगे 12 और यहाँ पे बचेंगे 3, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 7 में से 0 घटाएंगे 7। फिर संख्या हमारे पास बड़ी रह गई, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगुना करेंगे और इकाई के अंक को छोड़कर जो बाकी संख्या बची है, तो इकाई के अंक को छोड़ने पर बाकी संख्या हमारे पास बची है 72। इकाई का अंक 4 है, 4 का दुगुना हो जाएगा 8। अब 72 में से 8 घटाएंगे तो हासिल लेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, यहाँ पे 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8 घटाएंगे, ये बचेंगे 4, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 64। अब 64 है वो 7 के पाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग है वो नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं 11 का भाग। अगर 11 का भाग चेक करें तो हमें संख्या दे रखी है 7429, विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 7 और 2 9, और सम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, 9 और 4 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेंगे, तो इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। अब आगे हम 13 का भाग देखते हैं, तो 13 का भाग हमें भाग देके ही चेक करना होगा। 13 का भाग अगर इसमें देखें तो 13 पंजे 65 घटाएंगे तो ये बचेंगे 9, अगला अंक लिखेंगे 2, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, तो 13 का भाग 7 बार देंगे 91, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अगला अंक लिखेंगे 9, तो 13 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 13 आ रहा है, 19 में से 13 घटाएंगे 6 बचेंगे, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। फिर अगली अभाज्य संख्या का भाग चेक करते हैं, 7429 है, इसमें 13 के बाद में अगली अभाज्य संख्या हमारे पास है 17, 17 का भाग चेक करते हैं, तो 17 का पहाड़ा बोलेंगे, 17 चौके 68 होते हैं, 74 में से 68 घटाएंगे ये बचेंगे 6, अगला अंक लिखेंगे 2, 17 का पहाड़ा अगर बोलेंगे तो 17 ये 51 होते हैं। अब 62 में से 51 घटाएंगे तो ये बचेंगे 11, अगला अंक लिखेंगे 9। अब 17 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 17 सत्ते होते हैं 119, 119 में से 119 घटाएंगे 0, तो इसमें 17 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे 17 लिखेंगे और ये भाग गया कितनी बार है, 437 बार। अब इसमें दोबारा से 17 का भाग चेक करते हैं, क्योंकि बाकी संख्याओं का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो 17 का भाग चेक करते हैं, तो 437 के अंदर 17 का भाग देते हैं, तो 17 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 17 दुए 34 घटाएंगे ये बचेंगे 9, अगला अंक हमें दे रखा है 7। अब 17 के पहाड़े में 97 नहीं आ रहे, इसका मतलब ये भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब 437 में हम भाग दे के देखते हैं अगली अभाज्य संख्या का, और 17 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्या है वो है 19, तो इसमें 19 का भाग चेक करते हैं, 19 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 19 दुए 38, 43 में से 38 घटाएंगे 5, अगला अंक दे रखा है 7, 19 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 19 तिये 57 बचेंगे 0, तो 19 का भाग है वो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, और 19 का भाग जाएगा कितनी बार है, 23 बार। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के अंदर 23 का भाग जाएगा एक बार, इसलिए हमें अभाज्य संख्याओं को पढ़ना जरूरी है कि कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी संख्या अभाज्य है। 2 से लेके 11 तक वो तो हम सीधे भाज्यता के नियमों से चेक कर लेंगे, अगर उनका भाग भी नहीं जा रहा है तो आगे की संख्याओं के लिए हमें भाग देके चेक करना होगा, केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है।
अब हमें संख्या दे रखी है 7,429, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो बराबर में पहले हमने भाग दिया 17 का, गुणा में उसके बाद में भाग दिया 19 का, और गुणा में फिर भाग दिया हमने 23 का।